हेलो चर्च, प्रभु में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आइए हम आज प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक बार हम तेरे चरणों के पास आते हैं लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के शब्दवार के लिए। प्रभु कितने तो भी लोग प्रभु आज का ये दिन नहीं देख सके परमेश्वर, लेकिन तेरी कितनी महान दया और कृपा प्रभु जी है कि आज का ये नया दिन, नया प्रकाश तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करते हैं, आज की स्तुति और आराधना को हम आपके चरणों के पास लाते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की स्तुति और आराधना के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोगों को तो आशीषित करना परमेश्वर। जो लोग आज की स्तुति और आराधना सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य तू करना मेरे राजा। प्रभु आज की स्तुति आराधना हम आपके चरणों के पास लाते हैं परमेश्वर। हम सच्चे दिल और मन से तेरी आराधना कर सके ऐसा अनुग्रह देना लॉर्ड जीसस, यीशु नाजरी के नाम से आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम सब लोग आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। आमेन, आमेन।
आंखों को बंद करें। लॉर्ड, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा यीशुवे पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। हम सबके मनों को नियंत्रित कर दीजिए परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम पूरे दिल से आपकी आराधना करें परमेश्वर। हमारे मन स्वर्ग की ओर हम लगाते हैं परमेश्वर। आपके अलौकिक सामर्थ को यहाँ पर उंडेल दे परमेश्वर। हर एक जो भी प्रभु इस आराधना में बैठे हुए हैं, हर एक को छू लेना परमेश्वर। हर एक के जीवन में काम करना परमेश्वर। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. Glory, glory, Shaharaba, Diriba, Shekentra Basi, Ehenaba Shokoro, Sirilala Base, Dabashi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Glory, 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 glory. Pavitra, Pavitra, Pavitra. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy way, holy way, holy way. Holy, holy, holy way. अति पवित्र परमेश्वर, हम आपको आराधना करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. ना देखो कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखो कुछ भी मुसीबतों
shekere, rirava sheketre, rava shekera halava shukuru basiri, ehne vasheke hallelujah, rihendre, 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 rikiri la 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 basheketre, rava sheke, ehne base, rikara la 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 bashukuru, ehne base ketre. कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा, इन परिस्थितियों में भी कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा, हाथ ना छोड़े तू मेरा, हम कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा, सब मिलकर गाएंगे हाथ ना छोड़े तू मेरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, यीशु साथ ना छोड़े तू मेरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, हाथ ना छोड़े तू मेरा, हाथ ना छोड़े तू मेरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, हाथ ना छोड़े तू मेरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, हाथ ना छोड़े तू मेरा। परमेश्वर, हम चाहे कैसे भी हो प्रभु, हम चाहे गिर भी जाए परमेश्वर, हम चाहे पाप भी करे परमेश्वर, हम चाहे हमारे विश्वास में गिर जाए, पर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, आप हमारा साथ कभी भी नहीं है, आप हमेशा हमारे करेंगे प्रभु। आपका वचन कहता है धर्मी गिर भी जाए तो प्रभु उसका एक हाथ आपके हाथों में सदा रहता है और आप उसे खड़ा कर देते हैं। थैंक यू ग्लोरियस गॉड। प्रभु ये प्रॉमिस के लिए, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी कोई प्रभु लायकी नहीं, हम तो निकम्मे दास हैं परमेश्वर, जो कुछ काम के नहीं, फिर भी प्रभु परमेश्वर आप हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कैसा अनोखा प्यार तेरा, छोड़े तू मेरा। इन कठिन समयों में भी परमेश्वर आपने हमारा साथ निभाया परमेश्वर, आप ही हमारी आशा और हमारी भरोसा है परमेश्वर। हर बात को वश में करने वाले प्रभु यीशु, आप वो शक्ति है, आप वो सामर्थ्य है जो हमारे लिए रखा हुआ है परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी। अति पवित्र और करुणा से भरे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। ग्लोरियस लॉर्ड, महिमा से भरे हुए परमेश्वर और महिमा में प्रभु निवास स्थान करने वाले प्रभु, हम इस पृथ्वी पर से आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके अलौकिक दया के लिए। ग्लोरी 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 लेवाशिक ehne basaka ekarabaşo ekarabasikentre siribaso
शेखेरे 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 रिखालावा शेखेरे। Glorious God, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सारे वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरे किए हैं परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, वो सारी प्रार्थना जो आपने प्रभु सुनी और कबूल भी कर ली परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। Glorious God. रहने बासे किरी बाशे बा रिखारा बासे किरी शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आराधन करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आराधन करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे
करते हुए अपने हाथ उठाकर हम Yes, glory. Glory, glory, glory. महिमा करते हुए Oh, Jesus. अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू ही शक्तिमान है परमेश्वर, तू ही अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर। तेरा नाम सच्चा है। ओ जीसस, 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 अद्भुत और अलौकिक अभिषेक परमेश्वर उंडेल। परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। होली, 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 होली। यू आर होली, ओ लॉर्ड। प्रभु आप पवित्र हैं परमेश्वर, आप सच्चे प्रभु हैं परमेश्वर, आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ग्लोरियस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आज आपकी मंडली आपके साथ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपके अलौकिक कामों को आपके लोगों के जीवन में करेगा। इन दिनों में, इन कठिन समयों में हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। ओ लापरवाह, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु इन कठिन समयों के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते प्रभु। प्रभु हमारा हाथ आपके हाथ में रहने दे परमेश्वर। हमें मार्गदर्शन कर कि कौन से मार्ग से हमें चलना है। हमारे साथ बातें कर परमेश्वर। प्रभु वो शक्ति से हमें भर दे जिससे प्रभु परमेश्वर हम अपने जीवनों को पवित्र और आपके लिए सुहावना बनाए। इन अंतिम समयों की सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर। हर एक पात्र को भर दे परमेश्वर, हर एक पात्र को भर दे परमेश्वर। I release the power of Holy Spirit. I release the anointing of Holy Spirit right now over here in the name of Jesus. Right now, I release the power and fire of Holy Spirit. Receive the fire. 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 Receive the fire from head to the bottom. Receive the fire. 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 I release it. I release it in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire right now. Right now. Right now. Receive the fire. Receive the fire in the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. In the name of Jesus. I release the fire. Heavy anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the power in the name of Jesus. Rikentrabashekere, Ehnebasheke, Aharabasokorosheki, Ehnibashekiri la 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 baso, Ekarabashekeri la 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 la, Ekeribashekeri basihiniba, Ikentrabashekere hilibashoko, Zihinibashokondre, Shokondre, Shokondre। अगर आप पूरे मन से प्रभु की ओर अपने मनों को लगाएंगे तो परमेश्वर आपको आज नई शक्ति से भरेगा, नए सामर्थ्य से भरेगा। हर एक आपकी बीमारी को निकाल रहा है, हर एक
परमेश्वर आपके वीकनेसेस को वो निकाल रहा है, हर एक डर को वो निकाल रहा है, हर एक अनसर्टनिटी को वो आशा में बदल रहा है। वो चट्टान है जो हमारे लिए जय की चट्टान है, वो एक झंडा है जिसके नीचे हम जाकर जय पाते हैं। वो जय का झंडा हमारे बीच में यहाँ पर खड़ा है ताकि आपको सामर्थ देवे, आपको शक्ति दे। आप कोई लूज नहीं है, आप वीक नहीं है, परंतु परमेश्वर में आप उसकी मंडली है और उसके सामने नरक के कोई भी प्रकार नहीं चलेंगे, कोई भी बात नहीं चलेगी। नरक तुम्हारे सामने हारा हुआ है, तुम एक मंडली आत्मा में एक मन हो और परमेश्वर आपका प्रभु यीशु आपका सिर है और आप हारे हुए नहीं है। रिसीव द पावर। परमेश्वर आज का ये दिन आपको शक्ति से भरना चाहता है, वचन से भरना चाहता है, ऐसी बातों को आपके जीवन में लाना चाहता है जो बातें आपने ना कभी सोची और ना कभी उनके बारे में आपने दर्शनों में देखा है, नई बातों को वो बताना चाहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के आत्मिक कानों को खोल दे, हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दे और प्रभु परमेश्वर जो प्रभु अद्भुत कार्य इन दिनों में आप मंडली के साथ आप अपने लोगों के साथ करने वाले हैं, उसके लिए हर एक को तैयार कर परमेश्वर, हर एक को तैयार कर। रिवा शाखा रबा, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक के द्वारा परमेश्वर अलौकिक काम इन दिनों में करने वाला है। जितनी हार आपने देखी है उससे 100 गुना ज्यादा जय में आप चलने वाले हो, उसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। आज का ये दिन उसके लिए दिया गया है। ओ रबा शखा रबा शीरे बारा 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 रिखांत रबा शेखरे एहने बात शेखरे बारा बारा बारा। अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है। वो हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर रहा है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। ओ जीसस 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 अब लौकिक सामर्थ को रिलीज कर रहा है, और लौकिक सामर्थ को रिलीज कर रहा है। वो अभी भी अद्भुत कार्य करता है और कल भी वो अद्भुत कार्य करने वाला है। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. परमेश्वर आप हमारे बीच में आए इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने अपने लोगों को छू लिया इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा मैं जानता हूँ आपने नई शक्ति से हर एक को भरा है जिसका मन आपके ऊपर लग गया। परमेश्वर जिसने प्रभु अब दिल से आपकी आराधना करी उसको आपने नई शक्ति से भर दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप ना कभी हमारा हाथ छोड़ते हैं ना कभी हमारा साथ छोड़ते हैं परमेश्वर, पर हम ही आपसे दूर चले जाते हैं। पर इन दिनों में परमेश्वर आपने हमें चुन लिया, आपने हमें आपके करीब लिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू हेवनली फादर ओ लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस रविवार की सभा में आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और ये मौका हम सभी को आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है इस तरह से वचन में जाने का, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए इस सभा की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपके चरणों में हम सभी लोग आते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आज का ये दिन प्रभु आपने बनाया, हमें दिखाया, हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया कि हम इस तरह से प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन तरीके से हम जुड़ सके और प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं और आपके वचन को हम सुन सकते हैं। ये सारा आपका अनुग्रह है। और प्रभु आपने हमें पैसा दिया, इसीलिए हमारे पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आज जुड़ नहीं पाए, आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर उनको भी आप जुड़ने के लिए सहायता कीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु आपके हाथ में मैं सौंप देता हूँ, मैं नहीं लेकिन प्रभु परमेश्वर आप बातचीत कीजिए और प्रभु लोगों के साथ बात कीजिए और आपका वचन
लोगों को समझने के लिए आपका दिल दीजिए, उनका दिल को खोलिए, आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, हर एक बात समझने के लिए ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देकर आशीषित कीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं, इस समय आपके हाथ में सौंप देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का इस सभा में मैं स्वागत करता हूँ। आज जो हम देखने वाले हैं, बहुत सालों से हमने इस बात पर ज्यादा कुछ भी बातचीत नहीं किया है, तो आज हम इस बात पर बातचीत करने का आज का मेरा जो विषय है, अलौकिक सामर्थ का महत्व और हम उसे कैसे प्राप्त करें। अलौकिक सामर्थ का महत्व क्या है, बाइबल क्या कहता है, क्यों चाहिए अलौकिक सामर्थ और हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। दूसरा विषय जो है, हम उसमें शामिल कैसे होंगे, हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो ये पहली बात हम देखते हैं कि अलौकिक सामर्थ का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या, क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्यों ऐसा अलौकिक बातों के बारे में दिया हुआ है। ये सारी बातों में हम जो है इन सारे बातों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा का जो सेवा था वो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा का एक छाया था। और इजिप्त जो है या मिस्र देश जो है, फारून जो है, वो एक गुलामी में पड़े हुए प्रभु के लोगों को दर्शाता है। वो एक छाया के रूप में, उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने वो सारी घटनाओं को किया। नए नियम में वो सारी बातें जो है हमारे उद्धार के चित्र को दर्शाती है। हालेलुया। मूसा के द्वारा जैसे परमेश्वर ने उनको गुलामी में से छुड़ाया, वैसे नए नियम में यीशु मसीहा के द्वारा पाप की गुलामी से और शैतान की गुलामी से, अंधकार के राज्य से परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को भेजकर छुड़ाया। हालेलुया। ये नए नियम में वहां पर जो लिखा हुआ है, वहां पर जो दिया हुआ है, जो छाया है, उसका ये कंप्लीट स्वरूप हमें नए नियम में समझ में आता है। तो मूसा का सेवा, मूसा ने क्या बोला था, भविष्यवाणी किया था कि मेरे जैसा भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में परमेश्वर खड़ा करेगा, उसका तुम सुनना। और ये जो भविष्यवाणी थी वो यीशु मसीह में पूरी हुई। भविष्यवक्ता तो बहुत आए, लेकिन ये जो भविष्यवाणी थी, मेरे जैसा भविष्यवक्ता खड़ा करेगा, उसका तुम सुनना। तो ये भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में थी, क्योंकि यीशु ने भी क्या किया, शैतान के राज्य से छुड़ाने का काम किया। शैतान के राज्य से छुड़ाने का काम किया। मूसा ने क्या किया था, फिरौन के राज्य से क्या किया था, छुड़ाने का काम किया था। फिरौन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है, जो लोगों को गुलामी में रखता है, जो लोगों से बहुत सारा काम करवा के लेता है, जो लोगों को गरीब लगता है, जो लोगों के ऊपर अन्याय करता है। ये सारा बात जो है फिरौन के राज्य के द्वारा वहां पर दर्शाया गया था। और परमेश्वर अपना दास भेजकर, मूसा को भेजकर वहां से छुड़ाता है। वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा जो है पाप के बंधन से, शैतान के राज्य से यीशु ने हम सभी को छुड़ाया। यही गुड न्यूज है, बहुत सारी, बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए है। लेकिन जब भी हम इस बात को जब हम देख रहे हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, वहां पर सबसे पहले उसे क्या दिया, अलौकिक सामर्थ्य दिया। अलौकिक क्या दिया, सामर्थ्य। क्या हाथ में तेरे है, वो बोला लाठी है, उसको नीचे डाल। नीचे डालने पर क्या बन गया, सांप बन गया। और वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने सेवा जैसे शुरू किया, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार है। तो महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम क्या सीखते हैं, क्यों चाहिए अलौकिक, अलौकिक क्यों चाहिए। पहली बात, जब परमेश्वर, पहली बात मैं बता रहा हूं क्यों चाहिए। जब परमेश्वर किसी देश को गुलामी से छुड़ाना चाहता है, तो वहां पर वो बहुत सारे अलौकिक बातों को करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी देश को उद्धार में लाना चाहता है, वहां पर बेदारी लाना चाहता है, तो वहां पर जो है परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने दास के द्वारा बहुत सारे अलौकिक काम करता है, ताकि लोग क्या करें, वहां से छुड़ा लिए जाए। ऐसा परमेश्वर का उद्देश्य है। तो अलौकिक सामर्थ्य का महत्व और उद्देश्य ये है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, उस पूरे देश में उद्धार लाना चाहता है। हम देखते हैं भारत देश में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है।
अब सिर्फ भारत में हो रहा है ऐसा नहीं, अफ्रीका में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। साउथ कोरिया में जो बेदारी आई, जिसके बारे में हमें मालूम है, डॉक्टर पॉल यंगी चो, जिनका सबसे बड़ा चर्च है साउथ कोरिया में, एग्जैक्टली उनका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा है, और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पास्टर डॉक्टर पॉल यंगी चो बातचीत करते थे, उनके कलीसिया में बहुत सारे चमत्कार होते थे और इसीलिए लोग वहां पर आते थे। और आज हम देखते हैं कि वो देश क्या है, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पास आ गए। उस देश का क्या हो गया है, उद्धार हो गया है। तो मैंने वही बताया, पहला पॉइंट या पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर जब इस देश को छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, तो वहां पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अलौकिक क्यों चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर छुटकारा होना चाहिए। परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करना चाहता है, तो वहां पर वो अलौकिक बातों को करता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, अलौकिक सामर्थ का महत्व या अलौकिक सामर्थ का उद्देश्य क्या है, मैं बताता हूं। जब भी परमेश्वर को अपने वचन को प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है, तो वहां पर भी वो क्या करता है, चिन्ह और चमत्कारों का इस्तेमाल करता है। मूसा की कहानी में भी वैसा ही हुआ। मूसा के पास जो मैसेज था, उस मैसेज को प्रूव करने के लिए क्या हुआ, उसको चिन्ह और चमत्कार दिए गए थे। मैसेज था, उस मैसेज को प्रूव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, चिन्ह और चमत्कार। नए नियम में एग्जैक्टली वैसा ही किया गया। आइए हम एक वचन पढ़ते, मरकुस की किताब 16वां अध्याय और 20वां वचन। मरकुस की किताब 16वां अध्याय और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन भी हमें एग्जैक्टली वही बात बताएगा जो मैं बता रहा हूं। जब परमेश्वर अपने वचन को, अपने मैसेज को प्रूव करने के लिए चिन्ह और चमत्कारों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस का अध्याय 16वां अध्याय और 20वां वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो वचन को दृढ़ करने के लिए क्या किया परमेश्वर ने, चिन्ह और चमत्कारों को किया। तो क्या मैं बता रहा हूं, चिन्ह और चमत्कारों का महत्व या उद्देश्य क्या है, कि वचन को कंफर्म किया जाए, सपोर्ट किया जाए कि ये जो वचन है परमेश्वर के द्वारा आया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वहां पर जो है चिन्ह चमत्कार किए जाते हैं। तीसरी बात मैं बताता हूं, ये मूसा की कहानी से भी हम देखेंगे और नए नियम से भी हम देखेंगे कि तीसरी बात है कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार क्यों करता है, ताकि लोग परमेश्वर के तरफ या परमेश्वर के दासों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। जब हम मूसा की कहानी देखते हैं तो मूसा ने क्या देखा, एक पेड़ है लेकिन वो जल रहा है लेकिन नहीं भी जल रहा, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होने के बाद वो क्या किया, वहां पर जाकर चलो मैं जाके देखता हूं, ऐसा बोल के वहां पर वो चला गया। तो परमेश्वर ने चमत्कार का उपयोग मूसा को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए किया। परमेश्वर जो है नए नियम में भी ऐसा ही कर रहा है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहा है कि वो एक चमत्कार कर रहा है। नए नियम में देखते प्रेरितों के काम में पतरस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो मंदिर के पास जब भी जाता है, वहां पर एक भिखारी है और भिखारी को जब वो ठीक करता है, उसके आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11वां वचन। ये भिखारी ठीक हो जाता है और फिर देखो क्या होता है, जब वहां पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। तो सभी लोग उस चमत्कार की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। तो तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है या सामर्थ, अलौकिक सामर्थ का जरूरत क्यों है, ताकि लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। वहां पर जो है आने के बाद, पतरस के पास आने के बाद पतरस उन्हें सुसमाचार सुनाता है, पतरस उन्हें सच्चाई को बताता है। तो हमें चिन्ह और चमत्कार और अलौकिक बातों की जरूरत क्यों है, ताकि लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। और यही बात
मूसा के जीवन में भी परमेश्वर ने इस्तेमाल की थी, ऐसे हम पुराने नियम में देखते हैं। चौथी बात हम पढ़ते हैं, चौथी बात जो है वो है कि शैतान के अलौकिक जो बातें शैतान करता है, उन बातों से छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, अलौकिक कामों को करता है। ये बात भी हम मूसा की कहानी में देखते हैं, जब मूसा ने अपना जो स्टाफ था या जो लकड़ी थी अपने हाथ में जो नीचे डाल दी, उसमें से सांप बन गया। और उस सांप ने क्या किया कि फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी वैसा ही किया था, उनके सारे सांपों को वो खा गया वो सांप। एक कहानी हमें मालूम है। इस कहानी के द्वारा हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर ने वहां पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया, और जो लाठी है उनका जो अधिकार है, लाठी अधिकार को दर्शाती है, उस अधिकार के ऊपर मेरा अधिकार है करके वहां पर उस चमत्कार के द्वारा दर्शाया है। तो शैतानिक लोगों के द्वारा जितने भी चमत्कार होते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि लोग जो है शैतानिक लोगों के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है बाप रे कितना पावर है, कितना सामर्थ है। लेकिन उसी जगह पर परमेश्वर भी क्या करता है, अपना अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करता है, ताकि लोग उस झूठ से छूट जाए, लोग उस फंसाने वाले चमत्कारों से छूट जाए और परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। यही सेम बात हम नए नियम में भी देखेंगे। हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 9 से लेके 11 वचन, 9 से लेके 13 वचन मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9 से लेके 13 वचन। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। यही सेम बात हमारे देश में भी बहुत सारी जगह पर हो रही है। इसका सॉल्यूशन भी देखो यहाँ पर है। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। तो लोग क्या हो जाते हैं, इस शक्तियों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और दुष्टात्माओं के पीछे जो है अपने आप चले जाते। तो परमेश्वर क्या करता है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो यहाँ पर क्या है, फिलिप्पुस सुसमाचार लेकर गया, उस सुसमाचार के साथ साथ क्या था, चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार थे। और ऐसे बड़े चमत्कार हुए, ऐसे चमत्कार हुए कि लोगों ने तो दुष्टात्माओं से होने वाले उस चमत्कार को छोड़ा, लेकिन लोगों के साथ साथ शिमोन जो जादू करता था, वो जादूगर था, वो खुद भी वो सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के पास चला आया। तो चौथी बात मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है, ताकि लोगों को इस तरह से जो भरमाने वाले चमत्कार है वहां से छुड़ाकर खुद के राज्य में आने चाहिए। इसीलिए परमेश्वर भी क्या करता है, उससे भी बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। हमने दोनों देखा, हमने पुराना नियम और नया नियम दोनों में देखा। पांचवी बात मैं बताता हूं, अलौकिक सामर्थ का महत्व और अलौकिक सामर्थ की जरूरत क्या है, परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है। पांचवी बात मैं बताता हूं, ताकि लोग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी है कि ताकि लोग जो है वो यीशु पर विश्वास करें। हम देखते हैं काना के उस शादी में, काना के उस शहर में या नगर में परमेश्वर यीशु मसीह जब गए थे तो पहला चमत्कार हुआ, और वहां पर ऐसा लिखा है कि उसके चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्यों विश्वास किया, क्योंकि उनके आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि लोग जो है परमेश्वर यीशु पर विश्वास करे, इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, बहुत सारे चमत्कार करता है। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय, जहां पर काना में लिखा हुआ जो चमत्कार है वो दिया है। हम चमत्कार को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चमत्कार की वजह से जो
परिणाम हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय 11वां वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो विश्वास क्यों किया? क्योंकि वहां पर उन्होंने चमत्कार देखा। तो परमेश्वर क्यों चमत्कार करता है? ताकि लोग क्या करें? विश्वास करें। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। एक और वचन हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय में जाएंगे हम लोग। 11वां अध्याय यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 45वां वचन। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 45वां वचन। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। 11वां अध्याय आप सभी को मालूम है, लाजरस जो है मरा हुआ था, उसका जिलाने का जो कहानी है, वो जो चमत्कार है बहुत बड़ा चमत्कार है। 4 दिन से वो मरा हुआ था और चौथे दिन जाकर यीशु ने उसको सिर्फ शब्द बोलकर ही क्या किया? जिंदा कर दिया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार था। जो यहूदी लोग अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उस चमत्कार की वजह से, यहाँ पर वचन बोलता है चमत्कार की वजह से क्या हो गया कि वो लोग भी विश्वास करने लगे। तो चमत्कार क्यों चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है? मैंने 5वीं बात बताई ताकि लोग क्या करें? विश्वास करें। मैं पहले 6वीं बात में आपको बताता हूं चमत्कार क्यों चाहिए, उसका महत्व क्या है? लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब 15वां अध्याय और 26वां वचन। मत्ती की किताब 15वां अध्याय और 26वां वचन। यहाँ पर भी एक चमत्कार है। मैं चमत्कार को नहीं, उसके पीछे जो उद्देश्य है उन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। 15वां अध्याय और 26वां वचन। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। फिर स्त्री ने उसको कहा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहां चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। ये कहानी हमें मालूम है, एक कनानी जाति की स्त्री जो है वहां पर अपनी बेटी में से क्या है दुष्टात्मा निकल जाए ऐसा विनती लेकर आती है। और परमेश्वर यीशु मसीह उसे बहुत ही अजीब उत्तर देता है। बहुत ही सबसे अजीब उत्तर है, वो कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यीशु मसीह को क्यों भेजा गया था? उसने कहा कि मुझे इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। और ये कौन सी स्त्री है? कनानी स्त्री है। और इसीलिए वो क्या पूछता है, बच्चों की रोटी में किसको डाल दूं? कुत्तों को मैं कैसे डाल दूं? ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन हम वहां पर भी चमत्कार होता है। वो स्त्री ने उसको उत्तर दिया कि चूर चार तो हम जरूर खाते हैं, कुत्ते जो है नीचे पड़ा हुआ जरूर खाते हैं। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, तुम्हारे विश्वास अनुसार हो जाए। तो वहां पर वो भूत वगैरह निकल जाता है। ये हमें एक कहानी मालूम है। लेकिन इस वचन में पहली बात छुटकारे को या चमत्कार को रोटी के साथ कंपेयर किया गया है। रोटी के साथ उसको देखा गया है। तो 6वां पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि चमत्कार या चिन्ह जो है लोगों की जरूरत है, जैसे रोटी जरूरत है। हालेलुया। रोटी क्या है? जरूरत है। बराबर है कि रोज हमको चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और उसी रोटी के साथ परमेश्वर ने उस छुटकारे को कंपेयर किया है। मतलब इतना वो जरूरी है, लोगों की जरूरत है। और इसीलिए चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता है, क्योंकि वो उनकी जरूरतों को देखता है। जैसे वचन को भी रोटी के साथ कंपेयर किया गया। यीशु ने शैतान को बोला, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो वचन को रोटी के साथ क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। वैसे ही जितना वचन भी जैसा जरूरी है, वैसे ही ये भी जरूरी है। हालेलुया। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का जो सेवकाई है उसमें हम दोनों बातों को देखते हैं। 6वीं बात, आखिरी बात मैं बता रहा हूं, चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम क्यों चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है? दर्शन पूरा करने के लिए। दर्शन पूरा करने के लिए। दर्शन क्या है? मत्ती की किताब 28वां अध्याय हम जाएंगे। दर्शन क्या है? हमारा और आपका
जिसको मैं दर्शन बोल रहा हूं, लेकिन हम मिशन भी बोलते हैं। मिशन क्या दिया है, बहुत ही आसान है। आपने इस बात को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको ताकि कंफर्म रहे। मत्ती की किताब 28वां अध्याय आखिरी वचन है 28 से लेके 20। यीशु मसीह अपने चेलों को ये आज्ञा कर रहा है, कमीशन दे रहा है। इसको ग्रेट कमीशन भी बोलते हैं। और इस दर्शन को पूरा करने के लिए चिन्ह और चमत्कारों की भी जरूरत है। देखो दर्शन क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहां पर दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है। अब ये दर्शन क्या है, ये बहुत ही बड़ा दर्शन है। सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेले बनाओ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे स्केल के हिसाब से कितना बड़ा है, तो मनुष्य की ताकत, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के सामर्थ्य से ये होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ भारत देश का देख लो, 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, 130 करोड़ लोग। अगर मैं अपने सामर्थ्य से या कोई भी विश्वासी या कोई भी भविष्यवक्ता पास्टर कोई भी हो, वो अगर सोचेगा कि मैं जाऊंगा और 130 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा अपनी ताकत से, बुद्धि से, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर भारत देश का उद्धार होना है तो अलौकिक तरीके से ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का काम है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, दर्शन को पूरा करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया, क्योंकि दर्शन उतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। सिर्फ भारत देश के लिए दर्शन नहीं है, सारी दुनिया के लिए, सारी पृथ्वी के लिए तो वो दर्शन बहुत बड़ा है। तो आइए मैं फिर एक बार आपको बताता हूं अलौकिक सामर्थ्य का उद्देश्य, अलौकिक सामर्थ्य का मतलब महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। इसमें मैंने 7 बातें आपको बताई। पहली बात मैंने बताई कि जब भी देश में बेदारी आने का होता है, परमेश्वर वहां पर क्या करता है, बहुत सारे चमत्कार करता है। दूसरी बात मैंने बताई, वचन को कंफर्म करने के लिए कि मेरा दास से मैंने भेजा है, मैं जो बोल रहा हूं सही है, सत्य है, इस बात को कंफर्म करने के लिए चिन्ह और चमत्कार स्वर्ग से परमेश्वर करता है। तीसरी बात, लोगों को आकर्षित करने के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। सारे वचन हमने पढ़े, वचन में सब दिया है। चौथी बात, शैतान की चिन्ह और चमत्कार की ताकत की वजह से जो फंसे हुए हैं उनको भी छुड़ाकर लाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, उससे भी बड़े, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत क्वांटिटी में परमेश्वर क्या करता है, चमत्कार करता है। वो भी हमने वचन पढ़ा। पांचवी बात मैं बोलता हूं, वचन में बहुत बार बहुत क्लियर लिखा है कि चमत्कार होने के बाद यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया। तो लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर वहां पर बहुत सारे चमत्कार होते। छठवीं बात मैंने बोली कि लोगों की जरूरत, मतलब वो रोटी है। चिन्ह और चमत्कार क्या है, रोटी के समान है, उनकी वो जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए। और सातवीं बात में बताया कि दर्शन को पूरा करने के लिए, दर्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा भी है। इतना बड़ा है कि वहां पर अलौकिक सामर्थ की ही जरूरत है, तभी वो पूरा होने वाला है, नहीं तो वो मनुष्य के बुद्धि ज्ञान से वैसे भी नहीं होने वाला। तो ये सारे बहुत सारे उद्देश्य, आज मैं सिर्फ 7 बता रहा हूं, इसके आगे भी बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर रुक रहा हूं। मैं ऐसा सोचता हूं जो विषय है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अलौकिक सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार की जरूरत क्यों है, उसका महत्व क्या है। ये सारी बातों में, बहुत सारी बातों में, 7 पॉइंट्स में मैंने अच्छी तरीके से बताया। अब मैं यीशु मसीह की सेवा के बारे में, उसने किए हुए कुछ सबसे बड़े चमत्कारों के बारे में मैं बात करूंगा। चमत्कारों को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे शिक्षण क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं बताता हूं, मैं रेफरेंस अभी नहीं ले रहा। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार क्या किया कि वो पानी पर चलकर आया और उसके चेले बहुत डर गए और उनको समझ में
नहीं आया, वो चिल्लाए कि भूत है। तो यीशु ने बोला डरो मत, मैं आई एम, मैं हूं। ये चमत्कार हमें मालूम है, इस चमत्कार से हमें क्या सीख मिलती है। यीशु ने चमत्कार किए, बराबर, तो यीशु ने अगर चमत्कार किए तो वो अच्छी बात है, उसमें बुरी बात कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने खुद बोला है जो मेरे पीछे जो आएगा, मेरे ऊपर जो विश्वास करेगा, मेरे से भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार करेगा। लेकिन जो यीशु ने किया, ये जो चमत्कार है बहुत अनयूजुअल है, मतलब ऐसा कभी भी किसी ने भी नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस चमत्कार के द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे कल्पनाओं से बहुत आगे और बहुत ही मतलब ऐसी कुछ बातें कर सकता है जो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आती। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचता हो रोज सुबह उठ के कि मैं पानी पर चलूंगा। ऐसा नहीं सोचता कोई भी। ये हमारे सोच से, विचारों से बहुत ही ज्यादा बाहर की बात है। हर कोई क्या सोचता है, मैं पानी में जाके तैरूंगा। हर कोई क्या सोचता है, मैं जहाज में बैठ के पानी में सफर करूंगा। लेकिन कोई भी ये सोचता नहीं। ये चमत्कार हमें सिखाता है कि परमेश्वर के चमत्कारों की जो सामर्थ्य है, उसका इमेजिनेशन को लिमिट नहीं, उसका कुछ लिमिट नहीं है। हमारे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बाहर जाकर परमेश्वर जो है काम कर सकता है, और हमें उसको लिमिटेडली देखना नहीं, लिमिट करके देखना नहीं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परमेश्वर को संभव है, सब कुछ संभव है परमेश्वर को। ऐसा कोई बात है ही नहीं। ये शिक्षण हमें इस चमत्कार के द्वारा मिलता है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने बहुत बड़े तूफान को और समुद्र को सिर्फ शब्द बोलकर ही रोक दिया। ये भी हमें मालूम है। जब पतरस उठकर बोलता है प्रभु जी हम मर रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता का? यीशु ने बोला हे अल्पविश्वासी, और तू क्यों डर रहा है? और यहाँ पर जो है, जो चमत्कार है, हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है कि चाहे जो समुद्र है और उसकी जो लहरें है और जो तूफान है, वो ग्रेट पावर को दर्शाती, मतलब बहुत बड़े सामर्थ्य को दर्शाती है। लेकिन यीशु मसीह उसके ऊपर का भी सामर्थ्य है। मनुष्य के लिए देखा जाएगा तो तूफान और समुद्र की लहरें, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ा फोर्स अगर हम बोलेंगे तो वही है कि नहीं? सबसे बड़ा फोर्स वो है, बहुत बड़ा तूफान और बहुत बड़ा जो समुद्र का लहरें वगैरह है। लेकिन उससे भी बड़ा कौन है? यीशु मसीह है। ये सब हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने लिख करके वहां पर रखा है कि हम जब यीशु के पास देखते हैं, यीशु की तरफ देखते हैं, तब हम कैसे देखना चाहिए कि वो उससे भी बड़ा, सबसे ज्यादा सामर्थ्य और उसके लिए सब कुछ संभव है। आपके जीवन में किस तरह से का तूफान चल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप अगर आज इस बात को सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर उन सारी बातों से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। उसको कुछ करना नहीं पड़ा, वो सिर्फ बोला, बात करके ही परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया, इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। आगे हम जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड। रोटी को 5000 से ज्यादा लोगों को खिला देना, क्या उसके लिए भी परमेश्वर ने बहुत कष्ट किए क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया। बहुत आसानी से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इस वचन के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? हम उस चमत्कार को अगर देखेंगे तो ऐसा है कि सिनारियो ऐसा है कि लोग जो है 3-4 दिन से यीशु मसीह की बातों को सुन रहे हैं जंगल के अंदर, और गांव से वो दूर है, और शायद भूख और प्यास में भी वो वहीं पर बैठे हुए हैं, और 3 दिन से वो लगातार वहां पर है। वहां पर चमत्कार भी हुए होंगे, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि सब कुछ छोड़कर किसके पीछे है ये लोग? यीशु मसीह के पीछे, सब कुछ छोड़कर। और जब सब कुछ छोड़कर वो आ गए हैं तो उनकी जो जरूरत है रोटी की, वो परमेश्वर खुद पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात है, यही मिस्टेक हम बहुत बार करते हैं। सब कुछ ब्रेड और बटर पाने के लिए सुबह से हम भागते रहते, और परमेश्वर इस चमत्कार के द्वारा हमें क्या बता रहा है कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो, और मैं तुम्हारे ब्रेड और बटर के बारे में
सारी बातें करके दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी चिंता है, हम कभी छोड़ती नहीं। हमारी ब्रेड और बटर की जो जरूरत है परमेश्वर बहुत आसानी से पूरी कर सकता है, लेकिन हमारा ध्यान कहां पर रहना चाहिए? उसकी तरफ रहना चाहिए, और सब कुछ छोड़कर भी हम उसके पीछे जाने के लिए तैयार होने चाहिए। जैसे ये सारा क्राउड उसके पीछे ही था, उनको भी भूख और प्यास लगी होगी, 100% लगी होगी, अगर वो 3 दिन से वहां पर थे, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे, वो वहीं पर है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? उनको उनकी जरूरत को पूरा किया। आगे हम देखते हैं बहुत सारी जगह पर मास हीलिंग हुआ। परमेश्वर ने क्या, शहर का शहर आया और यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को एक ही मिनट, एक ही दिन में, एक ही वक्त में पूरा का पूरा चंगा कर दिया, बहुत सारी जगह पर वचन में ऐसा लिखा है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर पूरा शहर आता है और बहुत सारे लोग, मतलब सारे के सारे लोग, ऐसा लिखा हुआ है, सारे के सारे लोग चंगे हो गए। मैं आपको बताता हूं इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया, कोई लिमिट नहीं है, और परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ के सामने कोई बीमारी टिकती नहीं। आप किस बीमारी में पड़े हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है कि उसने एक ही बार में इतनों को चंगा किया, तो आपको भी वो चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामर्थ पर, चंगाई की सामर्थ पर आप विश्वास कीजिए। ये सारे जो बड़े चमत्कार हैं उनको मैं लिस्ट कर रहा हूं। आखिरी चमत्कार में मैं आया हूं। 4 दिन से जो मरा हुआ था लाजरस, उसको भी परमेश्वर ने जीवित किया, सिर्फ शब्द बोलकर। ये चमत्कार हमें क्या सिखाता है कि यीशु ही मसीहा है, उसी के हाथ में मृत्यु और जीवन की चाबी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही मसीहा है, वही जीवन देने वाला है, वही मृत्यु को कैंसल करने वाला है। दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर हमारा इतना महान है। ये 5 बड़े बड़े चमत्कार मैंने आपको बताए। समुद्र को आज्ञा किया, समुद्र के ऊपर चलकर आया, हवा को, तूफान को आज्ञा किया, बहुत सारे लोगों को कंप्लीटली चंगा किया एक ही दिन में, और बहुत सारे लोगों को रोटी खिलाया, और यहां पर हम देखते हैं कि मरे हुए को भी जिलाया, जिंदा किया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। सारी बातें वो शब्द बोलकर ही करता है, ये हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उसके शब्द पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत कंफर्म है, बहुत सिंपल बात है जो मैं बता रहा हूं। पहली बात मैंने आपको बताई, महत्व क्या है अलौकिक बातों का, या अलौकिक सामर्थ का, या चिन्ह और चमत्कारों का। दूसरी बात मैं बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए, और उसके ऊपर विश्वास करना कितना आसान है, करना चाहिए, क्योंकि वो इतना महान है। तीसरी बात अब मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं क्या आपको बताऊं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यीशु पर पूरा पूरा विश्वास किया जा सकता है। वही क्या करने वाला है, खाना खिलाने वाला भी वही है, तूफान को शांत करने वाला भी वही है, चंगाई देने वाला भी वही है, और जीवन और मृत्यु का चाबी भी उसी के पास है, जीवन भी वही देने वाला है। उस पर पूरा पूरा विश्वास हम कर सकते हैं। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं, तो एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं और देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। इस अच्छे काम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। जीवन देने के इस अच्छे काम में कलीसिया को शामिल करके लिया हुआ है, लेकिन हम शामिल कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल ने क्या बहुत सारे जगह पर एक है ना ऐसा मतलब वीडियो आता है, स्ट्रीट डॉग्स को बचाए, और बहुत ही भयंकर परिस्थिति में पड़े हुए उस कुत्ते के बच्चे को दिखाया जाता है कि कितना वो भूखमरा पड़ा हुआ है, कितना वो तकलीफ में पड़ा हुआ है, और फिर कैसे ये आदमी या लड़का या लड़की या स्त्री या पुरुष
उसको लेकर आती है, फिर उसको साफ करते हैं, सारा वीडियो उसमें रहता है और लोग उसको देखते हैं और बोलते हैं क्या बाप रे कितना अच्छा काम किया इसने, किसी का तो भी जान बचाए। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे YouTube और Facebook पर देखे, या गधे को बचाया, घोड़े को बचाया, पानी में से बहकर जा रहा था उसको बचाया, इसको बचाया, और लोग बहुत ताली बजाते। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह ने जो बोला मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, उस काम में आज आप यीशु के साथ शामिल हो सकते हैं। वो जो कुछ भी दिखा रहे वो इतना खास काम नहीं है, फिर भी लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन जो यीशु हमें काम दे रहा है जीवन देने का, उस काम में हम शामिल हो सकते हैं अगर हमने उसके शब्दों के ऊपर विश्वास किया तो। फायर ब्रिगेड के लोग या जो मतलब फायर फाइटर्स जो रहते हैं, आग बुझाते हैं, और वो लोग खुद को बहुत ही अच्छा समझते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, जान बचाते हैं। और ऐसा मैं एक फायर ब्रिगेड वाले के साथ बातचीत कर रहा था और वो बता रहा था कि मुझे मेरा काम बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं क्या करता हूं, लोगों की जान बचाता हूं। अगर आप चाहे तो यीशु मसीह के साथ आज आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उससे भी बड़ा काम आप उसके साथ मिलकर कर सकते हैं, जान बचाने का काम। लोग फायर फाइटर को बहुत अच्छा समझते हैं, उनका इमेज, उनका जो चित्र है सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छा है, अच्छा ही काम है, कोई बुरा काम नहीं है। खुद का जान जोखिम में डाल के वो लोग बचाते हैं, उसके वीडियोस वगैरह आप देखते होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे भी कई गुना बहुत ही बेहतर काम परमेश्वर हमें दे रहा है। परमेश्वर हमें दे रहा है लोगों की जान बचाने का काम। ये चिन्ह और चमत्कार एक क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा भी क्या होता है, लोगों की जान बचती है, लोगों की बीमारियां खत्म होती है, लोगों की दुख और तकलीफें खत्म होती है, लोगों की परिस्थितियां कंप्लीटली बदल जाती है। क्या आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं? क्या आप ये करना चाहते हैं क्या? अगर हाँ तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, हमको भी करना है, सुपर नेशनल अलौकिक रीति से हमें भी काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रश्न बहुत आसान है। ये प्रश्न का उत्तर भी यीशु मसीह ने दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि चेलों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, और उनके जीवन में क्या हुआ वो देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में भी अलौकिक बातें शुरू होने के लिए, चिन्ह और चमत्कार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वो देखकर हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के इस जीवन देने के जो काम है उस काम में हम शामिल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते, मत्ती की किताब 10वां अध्याय और 8वां वचन। यीशु मसीह इसी जीवन देने के जो काम है उस काम में इस वक्त क्या कर रहा है, चेलों को इन्वॉल्व करके ले रहा है, और उनको क्या बोल रहा है हम देखते हैं। ठीक है, हम लोग 7 और 8 दोनों पढ़ेंगे। और चलते चलते यहाँ प्रचार करो। तो यीशु मसीह जीवन देने का जो काम है वो डेलीगेट कर रहा है, दे रहा है उनको। क्या बोल रहा है कि चलते चलते यहाँ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत में दो। तो यीशु ने क्या किया, उसका जो काम है जीवन देने का, उसमें चेलों को भी इन्वॉल्व करके लिया और उनको क्या किया, अलौकिक सामर्थ्य करने का, अलौकिक काम करने का और सुसमाचार सुनाने का अधिकार दे दिया। वहां पर अधिकार दे दिया और चेलों ने क्या किया, वो लोग वहां से गए और वो बातें वो करने लग गए। और चेलों ने क्या किया वहां पर, क्या उन्होंने बहुत सारा यीशु के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, क्या हमको भी अधिकार दो, या यीशु के सामने बहुत सारा उपवास वगैरह किया, या बहुत सारा वचन पढ़ा, ऐसा क्या किया है लोग ने? कुछ भी नहीं किया। वो लोग यीशु के संगति में जा रहे थे और यीशु ने क्या किया, उनको शब्द बोल दिया कि आज से तुमको भी ये अधिकार है, तुम जाओ। और जो भी यीशु ने बोला, उस बोले हुए शब्द पर चेलों ने विश्वास किया और विश्वास करके वो चले गए। और जैसे ही वो चले गए, उनके जीवन से ये सारी बातें बहने लग गई। आज हम इस बात को, इस वचन को पढ़कर हमें क्या समझ में आता है कि मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की बुद्धि, योग्यता, कौशल्य, कुशलता, स्किल,
या ताकत, ये कोई भी काम, ये कोई भी बात अलौकिक चिन्ह और चमत्कार करने के लिए काम के नहीं, लेकिन एक चीज काम की है। हमारी बुद्धि, ताकत, कौशल्य से ये होने वाला नहीं है, ये सब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, इसका काम ही नहीं है। लेकिन एक बात काम में आती है और वो है हमारा विश्वास। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने जो बोल दिया उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और उसी दिन से, उसी क्षण से वो सारी बातें उनके जीवन में होना शुरू हो गया। उनके जीवन से दूसरों को जीवन मिलना शुरू हो गया। जो यीशु ने बोला जीवन की नदियां बहेंगी, वैसा वाला बात होना शुरू हो गया। बहुत इतना आसान है। आप कुछ नहीं कर सकते अपने बुद्धि और ज्ञान से, ताकत से, लेकिन आप कर सकते हैं, आपने अगर विश्वास किया, आपके विश्वास के द्वारा ये काम होता है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा ये काम होता है। अगर प्रभु ने बोला तो वैसा होगा। और मैं आपको बताता हूं, प्रभु इस जीवन देने के काम में हर एक विश्वासी को इन्वॉल्व करके लेना चाहता है। हर एक जो इस बात को सुन रहा है उसको इन्वॉल्व करके लेना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है। जीवन देने का काम, जीवन सिर्फ बचाने का काम नहीं, जीवन देने का काम है, और उसमें हम सभी लोग सहभागी है। और सहभागी जब हम हो गए हैं, हमारी इच्छा तो हो गई कि हम भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यीशु ने जो वचन बोला है उस वचन पर हमें विश्वास करना है। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 और 38, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, तो उसमें से भी जीवन की नदियां बाहर निकलेंगी। इस बात पर जब आप, वचन पर जब आप विश्वास कर लेते हैं, तो सचमुच में आपके जीवन से भी वैसा होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ भी बुद्धि का काम नहीं है, इसमें विश्वास का काम है। जिन्होंने विश्वास किया इस वचन के ऊपर, जो सामर्थ्यशाली वचन है, उसके ऊपर अगर विश्वास किया, तो उनका जीवन भी इस तरह से अलौकिक बातें करने में वहां पर जुड़ गया। आज मैंने आपको इन सारी बातों के द्वारा बताया है कि सुपर नेचुरल की जरूरत क्यों है। पहले हमने देखा कि सुपर नेचुरल की जरूरत क्यों है। दूसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। तीसरी बात मैंने आपको बोली, जब यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया तो उस पर विश्वास, 100% विश्वास करना बहुत आसान है। और चौथी बात मैं आपको बताया कि अगर हम भी जीवन देने के इस काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो यीशु के इन वचनों पर हमें कंप्लीट विश्वास करना चाहिए। जब भी हम करेंगे तो हमारे द्वारा भी अलौकिक बातें होना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमारा भी उद्देश्य जब हो जाता है, तब वहां पर भी चमत्कार होने लगते हैं। अगर ये बातें आपको अभी इस वक्त समझ में नहीं आई, आप इस वीडियो को 2-3 बार और भी देख सकते हैं, इसको समझकर ले सकते हैं, और उस पर पूरा विश्वास करके उसके इस भलाई के काम में आप भी शामिल हो सकते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान और परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में आप महान हैं, सचमुच में आप भलाई करने वाले हैं, सचमुच में आप सत्य है, सचमुच में आप अलौकिक है, सचमुच में आप सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। हम आपके पास आए हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु, और ये लालसा कर रहे हैं कि हम भी इस काम में जुड़ जाए, प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा आप होने दीजिए। जिनको पवित्र आत्मा अभी तक मिला नहीं है प्रभु परमेश्वर, उनको भी इन दिनों में आपकी आत्मा उंडेल कर आप उनको आशीषित कीजिए। जिनको वरदान नहीं मिले उनको आप वरदान देकर प्रभु आशीषित कीजिए, और आपके इस जीवन देने के काम को करते रहने के लिए उनको भी अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते, हमारी प्रार्थना सुना इसके लिए यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त क्या करेंगे, हम एक गीत गाएंगे,
बहुत खुशी से, आनंद से, और हमारा जो अर्पण है, दशमांश है, वो हम परमेश्वर के लिए देंगे। आइए, जो अर्पण आया है इसके ऊपर हम आशीष मांगेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये हफ्ते भर में आपने हमें संभाला, सामर्थ्य बनाया, शक्ति दिया ताकि हम काम कर सके, और प्रभु उसी में से हमने ये अर्पण लाया है, दशमांश लाया है। प्रभु परमेश्वर, इसको आशीषित कीजिए। और प्रभु, आज जो कमा नहीं पा रहे, बीमार हो गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनकी नौकरियां छूट गई है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनका बिजनेस बंद हो गया, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनको भी आप बीमारी से निकालिए, बेरोजगारी से निकालिए, उनका भी इनकम शुरू हो। और जब तक शुरू नहीं हुआ है प्रभु, उनकी हर एक जरूरत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनको पूरा कीजिए। अगर हमारे द्वारा आपको पूरा करना है तो हमें भी प्रभु आप
बताइए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, किसका जरूरत किस तरह से हमें पूरा करना है वो हमारे साथ बातचीत कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, अपने कलीसिया को और अधिक सामर्थ्य बनाइए ताकि बहुत सारे गरीब लोगों की मदद कर सके, बहुत सारे मजबूर लोगों की मदद कर सके और वो परमेश्वर इस तरह से इन भले कामों के द्वारा आपके नाम की महिमा होती रहे, ऐसा आप हमें दीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, अपने लोगों को आपने इस तरह से ताकतवर बनाया ताकि वो दे सके, लेकिन जो नहीं दे पा रहे उनको भी प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में देने के लिए सामर्थ्य बनाइए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, ये सारे अर्पण का दशमांश का उपयोग सही रीति से करने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ, इसके द्वारा आपका राज्य हमेशा बनता रहे, आपके लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऐसा आप हमें दीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आखिरी आशीष हम लेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों तक हमेशा के लिए बनी रहे, आमीन। परमेश्वर इस हफ्ते में आप सभी को संभाले, सुरक्षित रखे, आशीषित करे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम बुधवार को मिलेंगे और जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वीकली, जो भी भलाई का काम है उसमें आप शामिल हो ताकि परमेश्वर का राज्य और इसकी इच्छा यहाँ पर जो है पूरी होती रहे। धन्यवाद।